अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। मुझे उम्मीद होती है कि जब मैं कोई वीलॉग बनाऊं या कोई वीडियो बनाऊं तो उसके अंदर आपकी राय शामिल हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन बात होती है और हम अपनी इस्लाह बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की, जिसका एक दौर हो चुका है। बिलाखिर मुज़ाकरात पीटीआई से मुज़ाकरात सामने मुज़ाकरात अगर वो मुज़ाकरात तो मुज़ाकरात नहीं शुरू करें। और दूसरा दौर होने जा रहा है 2 जनवरी को। जो पहला दौर हुआ उसमें हुकूमत की जानिब से तमाम अफराद शरीक हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 लोग इस कमेटी का हिस्सा थे, वो शामिल हुए। और उम्मीद की जा रही थी कि वज़ीर आला KPK हों, गौहर अयूब हों या फिर जो बैरिस्टर गौहर हैं वो भी इस कमेटी में शामिल थे, वो भी शामिल होंगे। सलमान अकरम राजा भी होंगे, तो यकीनन एक मजबूत कमेटी बनकर हुकूमत से अपने मुज़ाकरात की बात कर सकती। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कुछ ज़रा ये कहते हैं कि वो आना ही नहीं चाहते। ख़ास तौर से वज़ीर आला KPK के हवाले से बात की जा रही है कि वो इस बात पर राज़ी ही नहीं है कि हुकूमत से कोई मुज़ाकरात किए जाएँ। लेकिन ये तो देखना होगा 2 जनवरी को कि क्या 2 जनवरी के जो सेशन होगा उसके अंदर वज़ीर आला KPK शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर वो भी शामिल नहीं हुए, अयूब भी शामिल नहीं हुए, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी नहीं आए। अयूब अपनी जमानत के सिलसिले में अदालत गए थे, ये सबको मालूम है। खैर, तो बात ये हो रही थी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब इसमें देखना यह है कि इस मुज़ाकरात से फ़वाइद क्या हासिल हो सकते हैं। अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी हुई है कि हमारे मुतालबात वही हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की जो है रिहाई, इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं और जितने भी जो गिरफ्तार अफराद हैं उनकी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात के हवाले से। उनका इसरार यह है कि हम अगली मुलाकातों के अंदर इस बात को मेक श्योर करेंगे कि हुकूमत इस बात पर राज़ी हो कि 26 नवंबर और 9 मई में जो भी वाक़यात हुए और जो भी दहशतगर्दी के इल्ज़ामात उन पर, उनके कायद पर या उनके कारकुनान पर लग रहे हैं, उसके हवाले से जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाए। अब हुकूमत क्या करने जा रही है? हुकूमत की कोशिश ये होगी कि उनको किसी तरह बाउंड करें और कोशिश करें कि ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़े। क्या वाकई में ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये सिंसियरिटी पर मबनी है? कुछ ज़राए ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो ये चाह रही है थोड़ा सा टाइम गेन कर ले, जबकि अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अब थोड़ा सा बैकफुट पे आती जा रही है। लेकिन अभी ये चीज़ इसलिए जो है कंफर्म नहीं है कि जो इमरान खान साहब हैं उनका क्या ओपिनियन है इन मुज़ाकरात के हवाले से, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने एक सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। अब सिविल नाफरमानी क्या है? सिविल नाफरमानी का मतलब ये है कि आप रियासत से जितनी भी रियासत की एक्टिविटीज़ हैं उससे इन्हिराफ करें। आप जो हैं टैक्सेस ना दें, बिजली के बिल जमा ना कराएं, गैस के बिल जमा ना कराएं, इसके अलावा अदर टैक्सेस ना दें। और उसके साथ साथ जो रेमिटेंस पाकिस्तान में आती है, उनका इसरार यह है कि मैं पहले सेशन के अंदर ये बात करूंगा कि जितनी भी रेमिटेंस पाकिस्तान में आती है बैरून मुल्क से, वो पाकिस्तान में ना भेजी जाए। चलिए बात मान ली जाए, अगर सिविल नाफरमानी की अगर कॉल देते हैं तो उससे होगा क्या? उससे क्या हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने चाहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उससे आधे से थोड़े से ज़्यादा तो मुस्लिम लीग नून के और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले भी होंगे, जो ये चाहते होंगे कि हम अपने रेमिटेंस अपने घर वालों को भेजें और उनके घर के कारोबार चल सकें। तो ये कैसे मुमकिन है? इमरान खान साहब अक्सर बहुत ही ब्लंट खेलते हैं, जैसे उन्होंने 2018 में भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी और अपना जो बिल था वो अवाम के सामने फाड़ दिया था। और कमाल की बात यह है कि सबसे पहले फिर जब जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आया, बनी गाला की लाइट कट गई, तो इमरान खान साहब ने वो बिल जमा करा दिया। लेकिन जिन लोगों ने उनसे मुतासर होकर ये इक़दाम किया होगा उनका क्या हुआ? कभी सोचा? उन्होंने नहीं सोचा। और इसी तरह से अभी उन्होंने जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी है उसमें उन्होंने जो तकाजा किया है वो उन लोगों से किया है जो बैरून मुल्क रहते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इमरान खान से बहुत ज़्यादा मुतासर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सोशल मीडिया पर वो झूठा मवाद है और वो ज़्यादातर फेक न्यूज़ हैं, जिसकी बिना पर वो सच समझकर वो इमरान खान के इतने ज़्यादा फ़ैन हो चुके हैं कि उन्हें उनकी हर बात अच्छी लगती है। सही है, लीडर सबका होता है, हर किसी को राइट है कि वो किसी को भी अपना लीडर चुन ले। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि इस मुल्क को चलना भी है। आप तो बाहर बैठे हुए हैं, आप बाहर बैठे हुए, लेकिन आपको जो वरगलाने वाले हैं वो पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। क्या उनकी जो न्यूज़ है वो इतनी अथेंटिक होती है जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर एक्स पर जो अपलोड करते हैं?
क्या वो इतनी ऑथेंटिक होती है, क्या वो सच पर मबनी होती है, क्या वो फेक तो नहीं होती? ये बगैर सोचे समझे हर कोई ईमान ले आया कि जो कुछ कह दिया गया वो सही है। बिलखुसूस शहबाज गुल साहब जो है वो बाहर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान से भाग कर यहाँ से मिन्नतें समाजते करके बाहर गए, और जैसे ही वो अमेरिका में पहुंचे उन्होंने कदम रखा, उसके बाद से जो उन्होंने रियासती इदारों के बारे में जहर उगला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। खैर, ये बात करने का मकसद ये है कि जितने भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो इमरान खान साहब या पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको चाहिए कि वो किसी भी खबर की अथेंटिसिटी तो चेक करें, वो इस बात को मेक श्योर तो करें कि क्या ये जो बात की जा रही है क्या ये सच पर मबनी है। आप उनके एक्स के अकाउंट उठा के देख लें, आप उनके फेसबुक की वीडियोस उठा के देख लें, इतना तजाद नज़र आएगा आपको। मिसाल तौर पे हम जो अभी 26 लोगों को फौजी अदालतों से सजाएं हुई, इसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा और वावेला किया जा रहा है कि ये गलत हुआ। चलें, गलत हुआ आप कह रहे हैं तो आप ही ये बता दीजिए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो इस तरह के बयानात क्यों आते थे? खान साहब ने खुद कहा था कि दुनिया भर की एजेंसीज ये काम करती हैं, उनके खिलाफ उनके फ़ोन टैप होते हैं, जितने भी वज़ीर आज़म उनके फ़ोन टैप किए जाते हैं, मेरा भी होता है और मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं। इसके अलावा जो मुराद सईद साहब हैं वो फरमाते नज़र आते हैं कि फ़ौजी अदालतों से जिनके ट्रायल हो रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि फ़ौजी अदालतें तो दुनिया भर में हैं, तो दुनिया भर में हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? तो ये मुराद सईद साहब के अक़वाल हैं। तो आज ऐसा क्या है कि जब सजाएं दी गई, और आज तो बिल्कुल दुनिया को नज़र आ रहा है 9 मई के अंदर जो ये लोग शराइत रखते हैं अपनी, इनको क्या नज़र नहीं आता ये किस किस तरह की वीडियो सामने आ चुके हों, उसमें झूठ क्या है? जहाँ पर फौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, कोर कमांडर हाउस को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इसके अलावा ऐसी ऐसी हरकतें की गई जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान सर शर्म से झुक गया। क्या ये नज़र नहीं आता इन लोगों को कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इन्होंने तमाम तरह अपने हमदर्दों को, कारकुनान को प्रोवोक किया, जो कोर कमांडर हाउस पहुँचे, जो फौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पहुँच गए, जिन्होंने हर तरह से जो है तज़ीक की अपने इदारों की, उसे हासिल क्या हुआ? उसे हासिल ये हुआ कि उनके ऊपर जब फौजी अदालतों में केसेस चले और ये प्रूव हुआ कि उन्होंने ये जराइम किए तो उनको सजाएं मिल गई। तो आज ये सजाएं दी जा रही हैं, तो पहले जब पीटीआई के दौर के अंदर दी जाती थी सजाएं तो वो हलाल होती थी, आज जो सजाएं वो हराम हो गई हैं। ये पता नहीं कौन सा उसूल है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात होना, मैंने कहा कि अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है कि चले कहीं तो ठहराव आएगा, लोगों के मसाइल की बात की जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक मुझे जो ज़ाती तौर पर इख्तिलाफ है वो ये है, आज भी वही मुज़ाकरात के अंदर अपने मुतालबात रखें कि इमरान खान को छोड़ दें या इसके साथ साथ जितने भी उनके असीर कारकुनान हैं उनको रिहा कर दिया जाए। तो मेरे भाई ये भी तो बताइए कि आपका भी इस मुल्क से ताल्लुक़ है, आपने कभी किसी गरीब की बात की है? आपने बिजली के बढ़ते हुए बिलों की बात की, आपने गैस के बढ़ते हुए बिलों की बात की, आपने महंगाई की बात की, आपने बेरोज़गारी की बात की जिसकी आम आदमी को ज़रूरत है। आप अगर ये बातें करेंगे तो लोग आपके साथ भी होंगे, वरना हल्के हल्के एक नौबत ये आ जाएगी कि लोग आपको पूछना छोड़ देंगे। क्योंकि अवाम के जो आज के मसाइल हैं, अगर आप उसके ऊपर स्टैंड लें तो यकीनन अवाम भी खुश होगी। दूसरी बात ये कि आप इस पर सियासत भी कर सकते हैं। बहुत आसान है हुकूमत को इस बात पे ब्लैकमेल करें आप, या अपने मुतालबात रखें, इसमें अवाम को भी तो शामिल करें। आपने आज तक नहीं किया और अभी भी नहीं करने जा रहे आप ये नहीं कहते कि हमारे मुतालबात ये हैं कि जो महंगाई की शरह इतनी बढ़ती जा रही है उसको जब तक कम नहीं किया जाता हम एहतजाज करेंगे। आपने ये नहीं कहा कि बिजली के बिल जो आसमान से बातें कर रहे हैं उसको कम किया जाए। आपने पेट्रोल की कीमतों की बात नहीं की। आप आज भी वही सियासत कर रहे हैं कि आपका मुद्दा ये है कि किसी भी तरह इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, और जो है फिर उसके बाद जो है ना सब कुछ दूध की नहरें बहने लगी हैं, ऐसा लगता है। ऐसा कैसे होगा? दूसरी जानिब आज ये वक्त है, ये चाहें तो हुकूमत को प्रेशराइज कर कर बहुत सारी चीज़ें अपनी मनवा सकते हैं। ख़ास तौर से जो टैक्सेस के जो बोझ आवाम पर पड़ रहा है इसको कम किया जा सकता है, इसके ऊपर मुतालबात रखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक और सियासी स्टंट है, और इसी सियासी स्टंट के तहत इनकी फरमाइश जो है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनका अदालतों से बाहर आना तो हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर तमाम वफाकी वज़रा मुत्तफ़िक़ हैं, बल्कि हुकूमत के साथ जो उनके दीगर जमातें हैं वो भी ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है और वो अदालतों से मुमकिन है। तो इसका मतलब ये आप जो मुतालबात कर रहे हैं उसका जवाब तो आपको पहले ही मिल चुका है, तो फिर ये मुतालबात का ड्रामा क्यों? इसका मतलब ये है कि कुछ दिन और लेना चाह रहे हैं आप। दूसरी जानिब हुकूमत से गुजारिश ये है कि बिल्कुल आप मुज़ाकरात करें कि अपनी कुछ टर्म्स कंडीशन पे करें। ख़ास तौर से जो सोशल मीडिया और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर जिस तरह से इदारों के ख़िलाफ़ बात की जाती है, इदारों के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर पाबंद करें कि भाई आप मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे हैं तो हमारे मुतालबात ये हैं कि पहले इन हरकतों को बंद होना चाहिए। किसी भी तरह की
जो इंसर्जेंसी है उसको रोकने के लिए किसी भी तरह की ये जो एहतजाज हैं, ये जो झूठी कार्रवाइयाँ की जाती हैं ममलकत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, इसको बंद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप सच पर सियासत करें, आप जितने भी जो लूप होल्स हैं गवर्नमेंट के उस पर डिस्कस करें, उस पर बात करें। अगर उनको इस बात का पाबंद किया जाता है कि जितने भी लोग इस तरह के जो अवामिल हैं, बिलखुसूस जो फेक न्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं और जो फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा डिलीवर कर रहे हैं, जिनमें मैंने आपको जैसे बताया शहबाज गिल साहब है, इसके अलावा और बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पाबंद करें तो बात समझ आती है कि हुकूमत जो है वो अपनी डिमांड रखेगी और ये डिमांड बिल्कुल वैलिड है। हर पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान में सुकून है। एक तरफ तो महंगाई से मार खा गए, दूसरी जानब अफवाहों ने मार दिया है। तो इन अफवाहों को रोकने के लिए हुकूमत ये इक़दाम कर सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने अपनी शराइत रखे कि भाई आज के बाद अगर आप यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे हैं तो अपनी सोशल मीडिया टीम को कम से कम इस बात का पाबंद करेंगे कि वो झूठी खबरें ना फैलाएं, सच बोलें और जितनी जी चाहे हुकूमत पर तनकीद करें लेकिन झूठ का सहारा ना लें। साथ ही साथ उनको ये भी पाबंद कर देना चाहिए कि अब जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसके दौरान किसी भी तरह का कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है मुख्तलिफ बयान देते हैं, कोई कहता नहीं है, कोई कहता है। और इमरान खान साहब की तरफ से कोई बात अभी तक क्लियर नहीं हुई कि क्या वाकई में सिविल नाफरमानी की कॉल अभी तक है। तो हुकूमत को एक पेज पर आकर इनसे बात करनी चाहिए और उनको इस बात का पाबंद करना चाहिए कि आप भाई क्लियर कट बताएं कि ये सिविल नाफरमानी की जब तक आपने कॉल दी हुई, जब तक हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, क्योंकि मुज़ाकरात करने का फ़ायदा क्या होगा। एक जाने मुज़ाकरात चल रहे हैं, फिर उसके बाद वो रूट के अगर चले गए तो फिर उनके पास सिविल नाफरमानी का ऑप्शन मौजूद है और वो कह देंगे कि हुकूमत हमारे मुज़ाकरात के ऊपर किसी भी तरह की कोई पेशकदमी नहीं कर रही, इस वजह से हम जो है ये सिविल नाफरमानी की कॉल को अब कंटिन्यू कर रहे हैं। और सिविल नाफरमानी की अगर कॉल दे रहे हैं तो उसी दौरान मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बात यह है कि या तो फिर उनको एक और जो तुरुप के पत्ते जो चलते रहते हैं पीटीआई के चेयरमैन की जानिब से, एक और पत्ता चलने देते, फिर फाइनल कॉल भी एक और हो जाती, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। क्या जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, क्या वो आप पाकिस्तान में पैसे भेजना बंद कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप खुद सोचें, जो मज़दूर हैं वो सबसे ज़्यादा उनका रेशो है जो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। उनके हज़ारों दरहम, डॉलर, पाउंड जो हैं पाकिस्तान में अपने घर वालों के लिए भेजते हैं ताकि उनके घर के कारोबार चल सकें, उनका घर बार चल सके, ना कि वो किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए भेजते हैं। क्योंकि जो सियासी पार्टी को सपोर्ट करने की जो फंडिंग है वो तो बिल्कुल अलग तरीके से है, उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन जो एक आम आदमी, एक मजदूर, एक मेहनत कश जो है अपने घर वालों को पालने के लिए तकलीफ़ें उठा रहा है, वो पैसे नहीं भेजेगा तो क्या करेगा। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो एक और इस तरह की जो काम है वो उनको करने दिया जाए और फिर मुज़ाकरात किए जाए। ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि आज की वीडियो में कि हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों को एक बात सोच लेनी चाहिए कि अवाम के लिए अगर आप सियासत करेंगे, अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। इस वक्त महंगाई जो है वो उरूज पर है, इसके अलावा बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, अवाम का पुरसान हाल कोई नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब हम देखते हैं तो दोनों आपस में गुत्तम गुत्ता हैं, लेकिन कोई क्लियर कट हल नहीं निकाल रहे। और ये कब तक चलेगा। खुदारा इस मुल्क का सोचें, खुदारा इस मुल्क की आवाम का सोचें जो आपको वोट देते हैं। आवाम के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, आवाम सिर्फ आपसे इल्तिजा कर सकती है। मुझ जैसे एंकर्स हैं या मुझ जैसे सहाफ़ी हैं, वो उनकी आवाज़ बनकर आप तक अपनी इस्तदा पहुंचा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है दोनों से, ख़ास तौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि उनके पास एक अच्छा पॉइंट है, वो हुकूमत के पास जाना है तो इस बात को मेक श्योर करें कि वो इस वक्त अपनी सियासत को तब्दील कर कर वो अवामी सियासत बनाएं, तो यकीनन जो अवाम की मोहब्बतें इमरान खान साहब के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं, वो मज़ीद बढ़ेंगी। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी ये फाइनल कॉल भी एक और मिस कॉल साबित होगी। और हुकूमत से गुजारिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से भी, चाहे उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जितने भी वो लोग हैं जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं, उनको पाबंद किया जाए कि या तो इजहार ला ताल्लुकी करें उनसे, जितने भी अफराद हैं उनसे कह दें कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। क्लियर कट की मैसेज जाना चाहिए। जो लोग शामिल हैं, जो लोग इस वक्त मुल्क से बाहर बैठ के या मुल्क में पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि उनसे कतई ताल्लुक़ी करें और ये बात बबांगे दुहल कहें कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर देखिए ये कितनी आपकी तारीफ़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, यानी कि जो मुझे देखने वाले लोग हैं, और उनको ये बात समझ आई होगी कि आज मुल्क में जितने भी हालात ख़राब हैं वो किस वजह से हैं और इसकी बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए।
एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और खुदा के वास्ते बिल्कुल तमीज़ के दायरे में जो है कमेंट्स किया करें। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मुझे बताया गया कि जो मैंने की थी BCCI के ऊपर, उसके ऊपर भारत से बहुत सारे लोगों ने बकवास किए, फजूल के कमेंट्स किए हैं, तो उसके जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में और उनको बताऊंगा कि किस तरह से मोदी जो है वो उनकी हुकूमत जो है पाकिस्तान की बुराइयों के तहत चल रही है और किस तरह से उनकी पसंदीदगी बीजेपी में और दीगर हलकों में सिर्फ इस वजह से कि उनके पास कोई और कारकर्दगी हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान की बुराई ज़रूर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।